आपके पास ब्राजीलियन मॉडल का नाम है क्या? अच्छा आप बताइए, चलिए बताइए। नहीं, ये बदतमीजी शिवम त्यागी नहीं, कौन सी बदतमीजी? बिल्कुल मत कीजिए। सरस्वती के सामने सरस्वती का फोटो होगा, अंगूरी के सामने अंगूरी का फोटो होगा, विमला के सामने विमला का फोटो होगा। फोटो लगा दिया किसी और का, जवाब देगा चुनाव आयोग। इसीलिए तो SIR करा रहे हैं। अब कुतर्क करते हैं शिवम त्यागी टेलीविजन चैनल पर बैठकर। मैं हूँ यासर मलिक। अच्छा ये भी आप ही का है? ये एक घंटे सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे, समय भी आप ही का। करूंगी कि शिवम बताइए तो मुझे जवाब, पूछिए सवाल क्या है। महिला का नाम मैथ्यूज परेरो है, इसका नाम मैथ्यूज परेरो नहीं है भाई। आप दरअसल चिल्लाकर डोमिनेट आपने सवाल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज पर FIR कर दे तो फिर ये चिल्लाते फिरे उनके साथी पत्रकार और उनके वो लोग के रे लोकतंत्र खतरे में आ गया। देखिए राहुल जी पर FIR कर दी। मैं इनको पंक्तियों को दूर करना चाहिए कि अनुराग ठाकुर को। अब अनुराग ठाकुर पर चले गए। वोट चोरी के मुद्दे पर ईमानदार एंकर गरिमा सिंह ने जब बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी से सवाल पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी कैसे बदतमीजी करने लगे, कैसे एंकर गरिमा सिंह को एजेंडा चलाने वाला, झूठ बोलने वाला और राहुल गांधी की पत्रकारिता करने वाला बताने लगे, जिसके बाद गरिमा सिंह को गुस्सा आता और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी की कैसी धज्जियां उड़ाकर रख देती, उनको बोलने नहीं देती, उनको शर्मसार कर देती है। बहुत ज्यादा बदतमीजी पर बीजेपी प्रवक्ता उतर आए थे। वोट चोरी के इल्जाम के ऊपर वोट चोरी के सवालों के जवाब से बचते हुए नजर आए। जो कल राहुल गांधी ने हरियाणा की वोट चोरी का खुलासा किया है, उस पर जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी प्रवक्ता ही धज्जियां उड़ गई। साथ के साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा का इलेक्शन कवर किया था, उनकी बातें सुनेंगे आप तो आपको पता चलेगा क्या वाकई में राहुल गांधी के इल्जाम सच्चे हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से हावी होने लगा है। हैं आप, हरियाणा का चुनाव सबसे क्लोजली आपने मॉनिटर किया। ये 25 लाख वोट चोरी हो गए बिहार चुनाव में। 25 लाख से भी थोड़े ज्यादा ही हैं। ये हुए हैं या ये दरअसल विशुद्ध पॉलिटिकल ड्रामा है परफेक्ट टाइमलाइन के साथ? जी नमस्कार गरिमा जी और सभी को पैनलिस्ट और दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए अब कम से कम 1 वर्ष तो इस बात को लगा, लेकिन अब वो बात राहुल गांधी ने बोली है जो हरियाणा के लोग पहले दिन से बोल रहे थे। लोगों ने यही बात कही थी और तमाम जो सर्वेज हुए थे उनमें भी यही बात ग्राउंड लेवल से दिख रही थी कि हरियाणा में जो वोटिंग का सिस्टम इस बार होने वाला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा और वो स्पष्ट होता जा रहा था। लेकिन तो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट थे। आपके साथ कई बार हम लोगों ने डिबेट करी, अलग अलग लोगों ने डिबेट की। उन डिबेट्स में और सर्वेज में सब यही स्पष्ट हो रहा था कि बीजेपी जो है वो चुनाव हार सकती है और कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना है। वही बातें हमने भी बोली, लेकिन क्योंकि हमारे पास सीमित साधन हैं, हम लोग ये नहीं दिखा पाए, बता पाए कि भाई कहां गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने ये चीजें स्पष्ट की हैं और उसके बाद चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आता है तो ये बातें साफ होती हैं कि भाई जो राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं, नहीं जवाब तो आया है। जवाब तो ECI ने दिया कि भाई 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, 22 याचिकाएं लंबित हैं हरियाणा हाईकोर्ट में। ये छोटा आंकड़ा दिख रहा है चुनाव आयोग को। गरिमा जी याचिकाएं हैं, चुनाव याचिकाएं, हाँ याचिकाएं नहीं है, केवल चुनाव याचिकाएं हैं जिनमें समय रहता है 45 दिन का दायर करने का। इसके अलावा दूसरी याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। चुनाव आयोग केवल बात कर रहा है इलेक्शन पिटीशंस का। इलेक्शन पिटीशंस में चुनाव आयोग जो है वो पार्टी नहीं होता। अच्छा। इलेक्शन पिटीशंस में पार्टी होती है दो कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा एक दूसरे के साथ। यही तो चतुराई है चुनाव आयोग की। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है वो सवालों का जवाब थोड़ी दिया है, वो तो क्रोनोलॉजी दी है। उन्होंने बताया है कि हमने कौन सी तारीख को क्या काम किया, वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, सबको पता है इस बात का। लेकिन सवाल तो यह है ना कि अगर ब्राजील का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के वोटिंग सिस्टम में घुस के 12 बार वोट डालता है तो हम लोग ये बात कहने को मजबूर हैं कि हम लोगों को आज पता लग गया कि भैया जो बीजेपी वाले बोलते थे कि साइलेंट वोटर कौन है। अब ब्राजील का कोई व्यक्ति आके हरियाणा में वोट डालेगा तो जाहिर है वो साइलेंटली डालेगा, वो तो हरियाणा की भाषा नहीं समझता, तो इसलिए साइलेंट वोटर थे। मतलब ये वोट डाला कि नहीं, इसमें रविंद्र एक और पेच ये भी है भाई, ब्राजीलियन मॉडल ने, मैथ्यूज फरेरो ने वोट डाला या नहीं डाला इसकी तो पुष्टि कोई नहीं कर सकता। करेगा ना चुनाव आयोग करेगा ना। हाँ मतलब लेकिन भारत की वोटर लिस्ट में, भारत के किसी राज्य की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है क्यों, ये तो बताएगा ना चुनाव आयोग। बिल्कुल बताएगा। और देखिए गरिमा जी, बार बार जो इस डिबेट को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ में चुनाव आयोग बड़ी शांति के साथ दोनों लोगों के बीच इसको धकेल देता है। कि हमको चुनाव आयोग से और पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, एक आम मतदाता के अधिकार का सवाल है
एक आम मतदाता जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला, वो अपना एपिक वोटिंग कार्ड को केवल उसी दिन संभालेगा जब उसको दूसरी बार वोट डालना होगा। इस बीच वो इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो अपनी वोटिंग लिस्ट चेक करता नहीं फिरता है। और जिस दिन उसने वोट डालने के लिए सोचा, वो विधानसभा का वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर गया, उस दिन उसने पाया कि उसका वोट नहीं है। और वो स्थिति जब होगी तो जाहिर है वो चुनाव आयोग से बात करेगा ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से तो बात करेगा नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना है? अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो भी जमहूरियत तो जिंदा रहेगी ना। मतलब रविंद्र, क्या ये सवाल, अगर ये सवाल है, इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए ना कि भाई बीजेपी के नेता के घर में 66 वोटर कहां से आ गए, एक और एड्रेस पर 500 वोटर कैसे आ गए और एक और एड्रेस पर 250 से ज्यादा वोटर्स कैसे आ गए? ये सवाल जेन्युइन है कि नहीं है, या ये बिल्कुल विशुद्ध पॉलिटिकल ड्रामा है? नहीं, बिल्कुल जायज सवाल है गरिमा जी। और ये सवाल देखिए, हम लोग ढूंढते रहे कि भैया घुसपैठ ये बांग्लादेश से आए हैं, ये म्यांमार से रोहिंग्या आए हैं, यहां तो ब्राजील से घुसपैठ ही आ गए। चुनाव आयोग उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यही तो तमाम सवाल है ना। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ये इलेक्शन कमीशन इन बातों के जवाब क्यों नहीं देता है? ये अगर आप छोड़िए राहुल गांधी को और छोड़िए कांग्रेस पार्टी को, अब तो जनता के प्रश्न हो गए ना ये। अब तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की जरूरत है। ज्ञानेश कुमार को इन सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत है? और इन सवालों के जवाब देने से भारत के इलेक्शन कमीशन का इकबाल तो बुलंद होगा, कमजोर तो नहीं होगा ना। सीसी तो कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगर ये डुप्लीकेसी है भी तो डुप्लीकेसी को डिलीट करना तो 2 मिनट का काम है। ये तो बेसिकली इस देश के पूर्व चुनाव आयुक्तों ने मेरे साथ डिबेट में कहा कि 2 मिनट का काम है। गरिमा जी, एक आम मतदाता का मतलब केवल इलेक्शन कमीशन से है, और हम दोनों के बीच में ना कोई राजनीतिक दल आ सकता है और न कोई राजनीतिक कार्यकर्ता। मेरा अगर वोट नहीं है तो मैं सवाल पूछने का अधिकारी हूं चुनाव आयोग से, क्योंकि जिस संविधान ने चुनाव आयोग का निर्माण किया है उसी संविधान ने मुझे वोट डालने का अधिकार दिया। हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को घुसा के इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा। चुनाव आयोग जो है वो सवालों से बचते हुए दिख रहा है। हाँ। अगर 25 लाख जैसे 1 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, अगर 25 लाख वोटर फर्जी होने का दावा कर रहा है, चुनाव आयोग खामोश कैसे रह सकता है गरिमा जी? कल वोटिंग होनी है एक जगह पर। हाँ। इतना बड़ा दावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किया है या किसी भी व्यक्ति ने किया है, उसका चुनाव आयोग को सामने आकर स्वतः संज्ञान लेकर जवाब देना चाहिए। और जवाब में क्या मिल रहा है? स्वतः संज्ञान, भाई ये तो फॉर्मर सीसी कहते कहते थक गए। शिवम, ये सवाल दरअसल ये कह रहे हैं रविंद्र सिंह शिवरान, ये तो चुनाव आयोग और जो इलेक्टर्स हैं हमारे देश के मतदाता, उनके बीच का सवाल है। भाई अगर ब्राजीलियन मॉडल है किसी भी देश की वोटर लिस्ट में, सवाल बनता है शिवम या नहीं बनता? डिबेट को पूरा देखकर जाइए आप। बीजेपी प्रवक्ता ही धज्जियां उड़ने वाली हैं और बदतमीजी पर उतरेंगे बीजेपी प्रवक्ता, फिर उसके बाद और ज्यादा बखिया उधड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, और मैं चाहता हूं कि राहुल जी की पार्टी कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बने रहे, उतनी तो फले फूले। आपसे राहुल जी हाथ जोड़कर निवेदन है, ये आपके जो साइड में एजेंडा चलाने वाले और आपको जो पीपीटी थमाने वाले हैं, इनको फायर कर दो तुरंत, वरना ये आपका बंटाधार कराने में 1 मिनट नहीं छोड़ेंगे। ये सोशल मीडिया के हेड से लेकर ये जो पवन खेड़ा और ये सब लोग हैं, भैया इनको बाहर कर दो। मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रही। मेरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी और आपने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इस महिला का नाम जो ब्राजील की है, इसका नाम मैथ्यूज फरेरो नहीं है। मैथ्यूज फरेरो एक सोशल मीडिया हैंडल है। मैं बीच में ये नहीं, ना सोशल मीडिया हैंडल है, ना सोशल मीडिया हैंडल है। अरे भाई, मैथ्यूज फरेरो का हैंडल है जो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर ने अपनी खींची हुई फोटो को वहां पर चस्पा किया है। ठीक है, आपने कहा, ये आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा ये महिला मैथ्यूज फरेरो है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके सुनिए प्लीज, आप बीच में नहीं, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ये मैथ्यूज फरेरो ये व्यक्ति है जो फोटोग्राफर है, ठीक है, और ये मैथ्यूज फरेरो है, फोटो इस महिला की है। इस महिला का नाम अभी पूरे सोशल मीडिया में कहीं नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैथ्यूज फरेरो नाम की इस ब्राजीलियन महिला ने 22 बार वोट डाल दिया। अरे जब इसका नाम ही मैथ्यूज फरेरो नहीं है तो ये वोट कहां से डाल देगी? अरे भाई मैथ्यूज, शिवम ये है मैथ्यूज फरेरो। अरे रुकिए ना अभी, ठीक है, मैं समझ प्लीज, मैं चीख नहीं रहा हूं, प्लीज एक सेकंड, प्लीज। फोटो बाय मैथ्यूज फरेरो ऑन अनस्प्लैश।
अरे भाई ये महिला है जिनका फोटो है, जिनको वो कह रहे हैं कि मैथ्यूज फरेरो है, और एक्चुअल में मैथ्यूज फरेरो ये है जो अभी फोटोग्राफर मेरी बात 22 वोट कैसे डल गए बताइए सवाल सुनेंगे, शिवम आप बताइए। सवाल सुनिए और बताइए। सवाल पर जवाब दीजिए। प्लीज बताइए। जो सोचकर आए हैं हूबहू यहाँ आप अरे उसको। आप सवाल पे आइए ना प्लीज, समय वेस्ट मत कीजिए मेरा, प्लीज अब बताइए। नहीं, ये मेरा समय है। नहीं नहीं, समय मेरा है जवाब नहीं, देने ये का। समय मेरा है, अच्छा, ये भी आप ही का है? ये 1 घंटे सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे, समय भी आप ही का। करूंगी कि शिवम बताइए तो मुझे जवाब, कितनी देर पूछिए सवाल बोलेंगे। क्या है, अब बताइए रुकिए। बताइए। इलेक्टरल जो अपना सिस्टम है उसमें वोटर लिस्ट हरियाणा की, और उसमें किसी विदेशी नागरिक की फोटो है, तो ये चुनाव आयोग जवाब देगा ये भारतीय वोटर के सामने उसके विदेशी व्यक्ति की फोटो चस्पा क्यों है। मेरा फिर से जवाब देगा निवेदन वो चुनाव है, ये आयोग। जो कांग्रेस में अनपढ़ लोगों की जमात भर ली है और आसपास वाले, जिसकी फोटो है उसका ये नाम नहीं है मैथ्यूज फरेरो। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कह रहे हैं कि इस सरस्वती, फोटो वाली महिला का सरस्वती। नाम मैथ्यूज फरेरो है। चिल्लाइए मत, इसका नाम मैथ्यूज फरेरो नहीं है भाई। आप दरअसल अरे मैं चिल्लाकर प्लीज, dominate आपने करते सवाल हैं। अभी 3 मिनट पूछा, फिर से अरे मैं जवाब ये नहीं कह दे रही रही हूँ, हैं आप चुनाव मुझे। आयोग कह रहा है अंगूरी सरस्वती नहीं विमला, सीमा, समझिए, सुनीता। तो इसका नाम मैथ्यूज फरेरो है ही नहीं इस महिला अरे का। ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है ना। अच्छा, आपके पास ब्राजीलियन मॉडल का नाम है क्या? रुकिए। अच्छा आप बताइए, चलिए बताइए। नहीं, ये बदतमीजी शिवम अरे त्यागी नहीं कौन सी बदतमीजी बिल्कुल है? मत कीजिए। कौन सी बदतमीजी? सबसे पहले तो चिल्लाना मुझे बंद ना एक चीज बहुत सुनिए, आप अपने समय में अपने अरे तरीके से रुकिए सवाल भाई। पूछे जैसे आपको पूछना है, रुकिए। मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे मुझे देना है। अरे थैंक भाई। यू, पीरियड। आप अपने सवाल पूछ लीजिए। ओके ना, नाउ प्लीज पूछिए। नाउ सवाल पूछिए। नहीं प्लीज, पानी पीजिए ये थोड़ा सा। थिएट्रिक्स नहीं, मुझे ये थिएट्रिक्स नहीं आप चाहिए। मैं करते आपसे हैं निवेदन और करता क्योंकि हूं, आपको सवालों से आपका बचना अगर है। कोई, प्लीज आप फिर पॉइंट पर शिवम, नहीं आ रही हैं। आपसे मेरा निवेदन सरस्वती है। के नाम से सवाल सुनिए। सरस्वती, अंगूरी, सीमा, बिमला के नाम के सामने किसी भी, छोड़ दीजिए ब्राजीलियन मॉडल है, अच्छा, आप छोड़ दो। मैथ्यूज फरेरो नाम है कि नहीं है, किसी भी विदेशी आदमी का, किसी भी उस व्यक्ति का फोटो क्यों नहीं है जिसका नाम वोटर लिस्ट में। सरस्वती के सामने सरस्वती का फोटो होगा, अंगूरी के सामने अंगूरी का फोटो होगा, विमला के सामने विमला का फोटो होगा, फोटो लगा दिया किसी और का। जवाब देगा चुनाव आयोग। शिवम त्यागी। थैंक यू। ये सिंगल स्क्रीन करके सवाल आपने पूछा, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आपसे निवेदन है मेरा, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। पहली बात, ये देश समझ ले, इससे पहले जितने भी बात यहां पर बोली गई वो झूठ। फरेरो मैथ्यूज जो है एक फोटोग्राफर है, उसने एक मॉडल की फोटो डाली। इस मॉडल का नाम अभी तक इस पूरे देश को नहीं पता। राहुल गांधी, उनकी टीम जो महीनों से इस एच बॉम्ब को चलाने का काम कर रहे थे, अगर उनके पास हो तो कृपया करके इसको क्लैरिफिकेशन में आए। दूसरा, इन्होंने एक और बात कही कि एक महिला ने 2 बूथों पर 223 वोट डाल दिए। 223 वोट, यानी कि 11 घंटे जो है वोटिंग चली, 11 घंटे में 2 बूथों पर एक महिला ने 223 वोट डाल दिए, यानी कि हर वोट 3 मिनट में डाल दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इस जितने भी पैनल पर बैठे हैं और न्यूज 24 के जितने भी दर्शक हैं वो सुने, 3 मिनट में हर बार बूथ बदल बदल कर इस देश में कोई 2 वोट भी डाल के दिखा दे तो मैं नाम बदल देना। ये भी दरअसल तर्क है क्या इस बात का? ये दरअसल शिवम 223 जगह पर एक महिला जी रजिस्टर है जी, फोटो उसकी है जी। अब ये दरअसल चुनाव आयोग जवाब देगा कि एक महिला के फोटो के साथ 223 नाम पर रजिस्ट्रेशन क्यों है। थैंक यू। अब मैं बोलूं, आपने पूछा सवाल, ये जवाब देगा पहला, कि नहीं देगा? भाई अनुराग उन्होंने ठाकुर ने क्या कहा कहा था? एक महिला ने, शिवम, प्लीज, अनुराग अब ठाकुर ने अब क्या आपने कहा बोला ना, अब अनुराग ठाकुर पर चले गए, सवाल तो जवाब तो सुनकर जाइए। नहीं, मैं अरे सेम, आपने अभी सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लीजिए। चलिए जवाब दीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी एंड आई कोट, एक महिला ने 2 बूथों पर 223 वोट डाले। 11 घंटों में 223 वोट डालने के लिए आपको हर 3 मिनट में 1 वोट डालना है। अरे भैया, महीनों की प्रिपरेशन ये है क्या आपकी? फोटो मैच नहीं होते, नंबर मैच नहीं होते, आपको जानते भी हैं क्या? चुनाव आयोग, गजब बात हो आप गई। दरअसल ये चुनाव चुनाव आयोग आयोग इन पर जवाब देगा? मेरे बेसिक सवालों का जवाब कोई दे दे यहां पर। तो चुनाव आयोग कोई ने एक वोट डालकर दिखा दे। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ भी चुनाव नहीं, आयोग, फोटो उठा लिया, अब आगे आ भाई, जाते हैं। नहीं अब रुकिए, आगे- एक सेकंड आइए। रुकिए, एक सेकंड जी, रुकिए। आप जी। कह रहे हैं 223 जगहों पर एक महिला जितना पीरियड चुनाव का होता है उसमें वोट नहीं डाल सकती। आप ये बता कह दीजिए, रहे हैं आपको ना? लगता है डाल सकती हैं? आप ये कह रहे हैं ना? चलिए मैं आप ही से पूछ ये लेता कह हूं, रहे हैं। 3 मिनट में और आप आप वोट ये डाल कह रहे हैं देंगे? कि 25 लाख वोट फर्जी। अच्छा, आप 3 मिनट में डाल, छोड़ दीजिए राहुल जी को, मुझे छोड़ दिए। आप 3 मिनट में 1 वोट डाल देंगे क्या? आप ये कह रहे हैं 25 लाख वोटों की चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया वो गलत है, झूठा है।
झूठा आरोप है ना। देश के इलेक्टोरल सिस्टम का, देश के जुडिशियल सिस्टम का, देश के फोर्थ पिलर मीडिया का मजाक बनाकर रख दिया है। तो ये प्रॉब्लम यही है कि किसी भी डेटा में कोई तथ्य नहीं है। शिवम त्यागी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैबिनेट मंत्री का दर्जा है राहुल गांधी का, तो क्या करें? पिछले 3 महीने से झूठ बोल रहा है राहुल गांधी। अरे भाई, पिछले 3 महीने से राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। एक एफआईआर चुनाव आयोग दर्ज क्यों नहीं करता? ताकि उन पर एफआईआर कर दे तो फिर ये चिल्लाते फिरे उनके साथी पत्रकार और उनके वो लोग के अरे रे लोकतंत्र खतरे में आ गया, देखिए राहुल जी पर एफआईआर कर दी। मैं कहता हूं कि ठीक है, आपको लग रहा है ना हलफनामा दे दीजिए, क्यों नहीं देते हलफनामा? आपको लगता है सारा सिस्टम खराब है, दे दीजिए हलफनामा। क्यों नहीं देते हलफनामा? नहीं दे सकते क्योंकि झूठ है। अच्छा, अरे एक डिबेट लेवल पर उनके तर्क नहीं टिक रहे, आगे क्या टिकेंगे? और टिकेंगे कैसे? अनुराग ठाकुर को एजेंडा बनाओगे नैरेटिव शिवम त्यागी के बराबर में 2-2 घंटा बिहार चुनाव में, तो ऐसे होने हो लिया। ऐसे अनुराग ठाकुर को भी फिर हलफनामा देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एफआईआर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनिए, हम तो कहते हैं सिस्टम शिवम में त्यागी जितनी गोल भी कर गए प्रॉब्लम्स हैं वो सब राहुल निकाली गांधी को जाएंगी एफआईआर के हलफनामा देना माध्यम से। चाहिए, आपने अभी कहा ना राहुल गांधी को हलफनामा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं हम तो एफआईआर लेकर आ रहे हैं भाई। तो फिर अगर राहुल गांधी को हलफनामा देना चाहिए तो इन्हीं आरोपों पर अनुराग ठाकुर को भी हलफनामा देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं देना चाहिए कि नहीं? अरे हमने खुद कहा है सिस्टम में प्रॉब्लम है, इनको त्रुटियों को दूर करना चाहिए कि अनुराग ठाकुर को? अब अनुराग ठाकुर पर चले गए। मैं कह रहा हूं हां हम मानते हैं, हां इस देश का इलेक्शन कमीशन लगातार कहता आया है कि जिस तरीके से देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने लगातार कंप्लेन करी है और कहीं ना कहीं एड्रेस चेंज में और सिटी चेंज में, माइग्रेशन में लोगों की 2-2 वोट हुई है, ये खत्म होने की आवश्यकता है, हम मानते हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? कल एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये सबसे बड़ा आधार है कि एसआईआर होना चाहिए इस देश में। ओके, शिवम त्यागी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में अगर एक एड्रेस पर 500 लोग हैं, ये हो सकता है। एक एड्रेस पर 108 लोग हैं तो ये भी हो सकता है। 66 वोट हैं तो भी हो सकता है। कोई विदेशी आदमी की फोटो हमारे भारतीय इलेक्टरल वोटर रोल में हो सकती है, ये भी हो सकता है। ये सब शिवम त्यागी की स्वीकारोक्ति है। लेकिन आप ही ने कहा अभी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। साधना भारती, अरे नाम ही नहीं है उनके। आप कह रहे हैं इसीलिए तो एसआईआर करा रहे हैं। राहुल गांधी का शिवम त्यागी टेलीविजन चैनल पर बैठकर तस्वीरें सब कुछ बोगस है, फर्जी है, बिल्कुल। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए वोट चोरी के हरियाणा पर, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। आरोप लगाया वो फर्जी है, तो अनुराग ठाकुर ने जो आरोप लगाया वो भी फर्जी है। यही तो प्रॉब्लम है, आप अपने आप को सुनती है, मुझे नहीं। मैंने आपके बोलने से पहले कह दिया, वो जो चार्जेस लगा रहे हैं वो बोगस हैं, फर्जी हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर उनमें जरा सा भी सत्यापित करने की क्षमता है, हलफनामा दे दे, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, किसी को बहस करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। अच्छा, वो गलत, ठीक है शिवम त्यागी, सेम ग्राउंड पर राहुल गांधी तो हलफनामा दे दें और सेम आरोपों पर अनुराग ठाकुर पर हम तो कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। राहुल गांधी ने कल हरियाणा की वोटर लिस्ट से जो खुलासे किए और 25 लाख वोटों के डुप्लीकेट होने की बताया, और साथ के साथ एक ब्राजीलियन मॉडल का भी 22 बार वोट पड़ा है, जी राहुल गांधी ने इसका खुलासा किया है। और उस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो और हर जगह वायरल हो रही है, सारे सोशल मीडिया पर वायरल है। और वोट चोरी के इल्जाम से बचने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता फिर से अब मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि सवाल चुनाव आयोग से था। चुनाव आयोग की जगह बीजेपी के प्रवक्ता और नेता आकर बैटिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई भी सफाई नहीं दी है। जो कल राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट के खुलासे किए हैं और जो डुप्लीकेट वोटों के बारे में बताया है और बताया कि कैसे हरियाणा का चुनाव चोरी किया गया, कांग्रेस जीत रही थी और कांग्रेस को किस तरीके से हराया गया, यह पूरा खुलासा किया है। और यह खुलासा बिहार के इलेक्शन से एक दिन पहले किया गया है, क्योंकि बिहार में पहले फेज की वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासे किए हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? जो कल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा, जिसकी बात बहुत पहले से हो रही थी, जब कर्नाटक के चुनाव का खुलासा किया था राहुल गांधी ने, तब से राहुल गांधी कह रहे थे कि अब ये हाइड्रोजन बम आना बाकी है, और वो कल लॉन्च कर दिया राहुल गांधी ने और खुलासे किए। अब ये बात राजनीतिक गलियारों और पूरे देश में फैल चुकी है वोट चोरी को लेकर। आप लोग इस वोट चोरी के खुलासों के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं, आपको उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या वाकई में भारत के अंदर वोट चोरी हुई है, इलेक्शन चोरी किए गए हैं और चोरी करके सरकार बनाई गई है? आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो राहुल गांधी ने कल खुलासे किए हैं, उसके बारे में चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे जवाब देने चाहिए,
ना कि पहले की तरह चुनाव आयोग आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कुतर्क देकर चला जाए। अब की सीधे सवालों के सीधे जवाब चाहिए हर देशवासी को। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी के ऊपर FIR होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है तो इसका कोई हल निकलना चाहिए और ये डुप्लीकेट वोट जितने भी हैं इनको खत्म करना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग को आकर एक सीधा एक्शन लेना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। आप लोग ये भी बताकर जाइए जो राहुल गांधी ने खुलासे किए हरियाणा के वोटर लिस्ट को लेकर और हरियाणा के इलेक्शन में वोट चोरी का इल्जाम लगाया, और ये बिहार के इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले जब पहले चरण की वोटिंग होनी थी तब खुलासे किए गए। क्या इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? क्या इससे इंडिया गठबंधन को कोई फायदा होगा? क्या इससे NDA सरकार को नुकसान होगा इस बिहार के इलेक्शन में? आप लोग इस पर भी जरूर बताकर जाइए जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है, और बिहार के इलेक्शन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या बिहार की जनता इसको समझेगी या नहीं समझेगी? राहुल गांधी पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी? कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए बिहार इलेक्शन में इस बार किसकी सरकार बनने वाली? क्या इंडिया गठबंधन अब की बार बिहार में विजयी होगा या NDA सरकार एक बार फिर से वापसी करेगी? कमेंट जरूर करिए कि बिहार में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।